ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ पाते हो, और अगर पढ़ने बैठ भी जाते हो तो कुछ टाइम बाद ही तुम्हारा बैक पेन होने लगता है, नेक पेन होने लगता है, कभी तुम्हारे रखे हुए नोट्स नहीं मिलते हैं, कभी तुम्हारा रखा हुआ अदर स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, कभी तुम्हारी स्टेशनरी नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है या तो तुमने अपना स्टडी स्पेस ढंग से सेट नहीं किया हुआ है, या तुमने सेट ही नहीं किया हुआ है। कि कुछ स्टूडेंट अपना स्टडी स्पेस भी सेट नहीं करते हैं, पर अगर कुछ करते भी हैं तो उनके में भी कुछ गलतियां रह जाती हैं। तो आज मैं तुमको यही बताने वाली हूँ कि हर एक स्टूडेंट को अपना स्टडी स्पेस किस तरीके से सेट करना चाहिए, उसके स्टडी स्पेस में क्या क्या चीजें होनी ही चाहिए। पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना फटाफट से कि किस किस ने अपना स्टडी स्पेस सेट किया हुआ है और उसके हिसाब से वो बेस्ट स्टडी स्पेस है। ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मेरा स्टडी स्पेस जो है वो कुछ इस टाइप का है, तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे जो इस स्टडी टेबल पे जो चीज़ें रखी हैं उसके बारे में तुम्हें डिटेल में बताऊंगी कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी क्यों है, और ये जो सब चीज़ें रखी हैं सबके बारे में बताऊंगी। और तुम्हें ये भी बताऊंगी कि तुम्हें अपने स्टडी स्पेस में किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें तुम्हें रखनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटबुक्स की। देखो, नोटबुक्स हमारे पास बहुत सारी होती हैं, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, बहुत सारी नोटबुक्स होती हैं। तो इस टाइम पे जो है तुम्हें अपने स्टडी टेबल पे वही नोटबुक्स रखनी है जो सब्जेक्ट तुम अभी पढ़ रहे हो। मान लो अगर तुम मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ की रखो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो केमिस्ट्री की रखो। तो तुम्हें मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ ये नोटबुक्स मैंने किस चीज़ की रखी हुई हैं। ये तो मेरी एक डायरी है जिसमें मैं अपनी सब चीज़ें लिखती हूँ, और तुम्हें भी अपनी एक डायरी लिखनी चाहिए जिसमें तुम अपने गोल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब चीज़ें लिख पाओ, ठीक है। और ये एक बुक है, मैं बीच बीच में बोर होती हूँ तो इसको पढ़ लेती हूँ, ठीक है। और इसको मैं पढ़ना पसंद कर रही हूँ आजकल काफ़ी। और ये है 11th की बुक, क्योंकि मैंने, तुम्हें पता ही है, 12th के लिए फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट बनाई थी, तो मैं अभी 11th के लिए सोच रही हूँ बनाने के लिए कि 11th की फॉर्मूला शीट बनाऊँ मैथ्स की। तो ये 11th की ही बुक है, और ये नोट्स है जिसमें 11th के नोट्स लिखे हुए हैं, 12th के हैं और IIT JEE के हैं। ये 2 कॉपियाँ हैं, तो इनसे मैं हेल्प लेने वाली हूँ। और ये मेरी एक नोटबुक है, इस नोटबुक में मैं ये फार्मूलाज लिखने वाली हूँ कि कौन कौन से फार्मूलाज मुझे iPad से लिख के तुम्हें देने हैं, ठीक है। और ये भी कुछ बुक्स हैं हमारी 11th की ही। तो मेरे पास इस टाइम तक 2-3 बुकें हैं 11th की जिससे मैं पढ़ने वाली हूँ। इसमें 1-2 और ऐड करूँगी, मुझे ढूंढनी पड़ेंगी या लेके आनी पड़ेंगी। तो मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये है, तुम्हें यहाँ पे वही चीज़ें रखनी है, वही सब्जेक्ट रखना है जो तुम इस टाइम पे पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अब इसको इस जगह पे सेट कर देते हैं। ये पीसी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वीडियो भी अपलोड करना पड़ता है और काफ़ी चीज़ें सर्च भी करनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं ऑनलाइन, तो इसलिए ये पीसी रखा हुआ है। और iPad पे तो तुम्हारा काम चलता ही है नोट्स बनाने का, तो इसलिए iPad रखा हुआ है। एक पॉइंट और है, तुम्हें अपने स्टडी स्पेस में ना जो लाइट्स है ना वो अच्छी रखनी है। मेरे रूम में लाइट्स अच्छी लग रही हैं तो मुझे अदर लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मुझे लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम क्या कर सकते हो, एक लैंप ले सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे रूम में इतनी ब्राइटनेस नहीं है, इतनी लाइट्स नहीं लगी हुई हैं, तो वो लैंप सही रहेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है, ये जो चश्मा देख रहे हो तुम, ये इसीलिए है जब मैं कंप्यूटर वगैरह यूज़ करती हूँ तो उस टाइम पे मैं इसको लगाती हूँ। और ये जो लाइट है, इससे मैं ये जो पीछे लाइट जल रही है रेड कलर की, ये कलर चेंज करती रहती हूँ। और ये मैंने सिर्फ अभी इसलिए जला रखी है क्योंकि जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ये लाइट ओपन ही रहती है, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती हूँ या कंप्यूटर पे वर्क करती हूँ तो ये लाइट को हमेशा बंद रखती हूँ। कोई भी लाइट फालतू वेस्ट नहीं करती, तुम भी अपने घर में लाइट को ऐसे वेस्ट मत करा करो। तो उसके बाद ये 2 चीज़ तुम देख रहे होंगे, ये हमारे स्टिकी नोट्स। 2 तरह के स्टिकी नोट्स है मेरे पे, तुम्हारे पास स्टिकी नोट्स होने चाहिए। स्टिकी नोट से तुम क्या कर सकते हो, अपना डेली का गोल लिखो, यहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो, दीवार पे चिपका दो। मैंने देखो इधर ही चिपका रखे हैं काफ़ी सारे, तो तुम ऐसे चिपका सकते हो। 2 तरीके के स्टिकी नोट्स हैं, एक तो ये छोटे वाले हैं और एक ये बड़ा वाला है, ठीक है। तो तुम्हारे पास भी स्टिकी नोट्स होने चाहिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लिखने के लिए ये चीज़ सही रहती है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ भी रख रखे हैं। और एक वाटर बॉटल होना बहुत ज़रूरी है। वाटर बॉटल इसलिए, तुम जब भी पढ़ने बैठो तो अपना वाटर बॉटल भर के लेके आओ और तब पढ़ने बैठो। और ये तुमने प्राइजेस देख ही लिए हैं, जो प्राइजेस मुझे जिस भी क्लास में मिले हैं मैंने यहाँ रख रखे हैं, बाकी प्राइजेस उधर रूम में रखे हैं। और ये एक छोटा सा क्यूट सा टेडी, और बाकी जो इसके अलावा बुक्स हैं वो यहाँ रखी हुई हैं 10th 11th 12th, जो मुझे आने वाले टाइम में पढ़ने के लिए यूज़ करनी है, तुम्हें पढ़ाने के लिए। और ये जो चीज़ तुम देख रहे हो, ये जो चीज़ है ना, ये तब मैं यूज़ करती हूँ, मान लो मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है तो उस टाइम पे पेपर उड़ते हैं, तो ये चीज़ है मेरे पास, ये 2 हैं, तो ये तुम रख सकते हो, सही रहता है। क्योंकि जब फ़ैन में बैठ के पढ़ते हैं तो उस टाइम पे पेपर उड़ता है,
तो इसलिए ये सही है। और ये तुम देख रहे होंगे ये है स्टेशनरी, कुछ खास नहीं है, मतलब ये बॉक्स कुछ खास नहीं है, स्टेशनरी खास है भाई। ये काफ़ी सारे पेन्स हैं, मैं अधिकतर विन का पेन यूज़ करती हूँ। और ये मेरा ब्लैक पेन है और ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया और ये पेन मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, लिखने में राइटिंग अच्छी आती है काफ़ी। और कुछ जेल पेन भी रखे हैं, ब्लैक पेन भी है। उसके बाद ये इधर हाइलाइटर्स हैं और मार्कर्स हैं, परमानेंट मार्कर है ये देखो, और ये पतली निब वाला मार्कर। ओके, तो ये तो होगी स्टेशनरी हमारी। ये पेन्स मैंने यहाँ इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि बार बार मुझे मार्कर और पेन्स की ज़रूरत पड़ती ही है। यहाँ तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि यहाँ क्या क्या चीज़ रखी है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने अपने ड्रॉअर में क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं जो तुम्हें भी रखनी चाहिए। तो ये जो टेबल है ना, इसमें ये स्पेस और है मेरे पास, स्पेस में मैंने क्या रखा हुआ है वो चीज़ दिखाती हूँ। ये जो ड्रॉअर है इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है, इसमें एक ये छोटी सी डायरी है जिसका यूज़ मैं करती हूँ कभी कभार, अगर मुझे कोई सामान लाना हो बाहर से तो पेपर निकाल के इसमें वो लिख लिया और ले आई। और ये टेप्स वगैरह हैं, ये डबल साइडेड टेप है और ये सिंपल वाइट वाली टेप है। और ये जो है वो वैष्णो देवी का कार्ड रखा हुआ है मैंने, स्टेपलर है, स्टेपलर वाली पिन है, स्केचेस भी है कुछ, और ये कलर्स हैं। और ये जो वाइटनर है वो रखा हुआ है, यानी करेक्टर, ठीक है, करेक्टर रखा हुआ है। और ये पीछे 2 बॉक्स वैसे ही हैं किसी और काम के लिए। और ये ग्लू रखी हुई है, ये फेविस्टिक है, ये सीज़र है, और ये हैंकी मैंने इसे रखा हुआ है टेबल वगैरह साफ़ करने के लिए, पीसी वगैरह साफ़ करने के लिए। इसमें सिम वगैरह है, ये बस ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे काम में आता है। और ये कुछ टेप है चमकीली वाली, रबड़ इरेजर, पेंसिल इसमें रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर तुमने इधर उधर रखी हुई है ना तो ला के इसमें रख लो ड्रॉअर में अपने, ठीक है। तो ये तो हुआ ये। अब नीचे देखते हैं कि नीचे इसमें क्या रखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें मेरा एक छोटू सा बैग है जो अगर मैं कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो ले जाती हूँ। इसमें 2-4 नोटबुक्स आई जाती हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये इसलिए अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना हो तो इसमें आराम से रख लो तो सही रहता है। और ये मेरी डॉक्यूमेंट फाइल है। और तुम ये देख रहे होंगे ये बॉक्स कैसा है। एक चीज़ तुम्हारी स्टडी स्पेस में होनी चाहिए, ये क्या चीज़ है, वाइट पेपर्स हैं। ये वाइट पेपर्स हैं, तो कुछ वाइट पेपर्स भी तुम्हारे पास होने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ आ जाते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके। अब इन सामान को वापस रख देते हैं क्योंकि फैलाऊंगी तो बाद में मुझे सही करना पड़ेगा। तो जब भी तुम अपना स्टडी स्पेस सेट करने बैठो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को एक बार देखो, और जहाँ जहाँ चीज़ें तुम्हें लगती है मैंने मिस कर रखी है तो वो चीज़ें रख लो। एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, जो तुम्हारे ये जो कॉर्नर्स है ना, ये जो दीवार है, इसका तुम यूज़ कैसे कर सकते हो। जो अपना ये स्टिकी नोट्स है ये चीज़ लगाओ यहाँ पे। तुम अपना मान लो तुम 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो जितनी परसेंटेज तुम्हें गेन करनी है अपनी, तो वो परसेंटेज लिख के एक वाइट पेपर पे यहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो, दीवार पे कहीं भी चिपका दो, ताकि तुम्हें बार बार देख के उसे मोटिवेशन मिलता रहे। और तुम क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल क्वाट्स लगा सकते हो यहाँ पे। और मैंने प्राइजेस भी इसलिए रखे हुए हैं ताकि अंदर से देख के उन्हें बार बार मोटिवेशन आए, ठीक है। तो इन चीज़ों को रखना मत भूलना अगर तुमने अपने स्टडी स्पेस में ये चीज़ें नहीं रखी हुई हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या क्या चीज़ें तुमने इसमें से मिस करी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें तुम अपने स्टडी स्पेस में रखते ही हो। और आज का तुम्हारा डे 33 चैलेंज है। अगर तुमने स्टडी स्पेस सेट नहीं कर रखा है तो जाके अभी अपना स्टडी स्पेस सेट करो और अपना एक स्टडी का अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो। फटाफट से जाओ और अभी जाके अपना स्टडी स्पेस सेट करो।